हेलो बच्चों, आज हमारी क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर की 5वीं क्लास है। पिछली क्लास में हम लोग डोमेन, रेंज और को डोमेन ऑफ अ रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि एक संबंध का प्रांत, परिसर और उसका सहप्रांत। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि किसी संबंध का जो डोमेन होता है वो उसके संबंध के प्रथम अवयवों का समुच्चय होता है। तो ठीक उसी तरीके से जो रेंज होता है, किसी संबंध की जो रेंज होती है वो किसी संबंध के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनके सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन होता है, यानी कि सेट होता है। अब बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जरूरी नहीं है कि जब हम किसी संबंध की रेंज निकालें तो जैसे अब रेंज जो होती है वो क्या होगी हमारी, अगर A क्रॉस B में हम निकाल रहे हैं तो वो द्वितीय A क्रॉस B का जो द्वितीय समुच्चय यानी कि B है, तो रेंज हमने कल उस दिन आपको पिछली क्लास में बताया था कि रेंज जो होती है वो द्वितीय समुच्चय का सबसेट होती है। तो जरूरी नहीं है कि रेंज में जो द्वितीय समुच्चय के सभी अवयव आ जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अवयव आए और ऐसा भी हो सकता है कि सभी अवयव आए। तो एक बार पहले हम फिर से डेफिनेशन देख लेंगे, फिर हम एक एग्जांपल से उसको और क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डोमेन, जिसे हिंदी में हम प्रांत बोलते हैं, किसी संबंध का प्रांत या डोमेन किसी संबंध में उपस्थित, यानी कि जितने भी किसी संबंध में उपस्थित ऑर्डर्ड पेयर हैं उनके प्रथम अवयवों का समुच्चय होता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बिलोंगिंग टू अ रिलेशन, यानी कि यह क्लियर हो गया। और नेक्स्ट है आपका रेंज, जिसको हम हिंदी में परास बोलते हैं। तो जो रेंज होती है वो किसी भी संबंध में जितने ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं, द्वितीय अवयव होते हैं, उनका समुच्चय होती है, उनका सेट होती है। और जो हमारा को डोमेन होता है वो समुच्चय होता है परास, यानी कि रेंज जिस समुच्चय का उप समुच्चय होती है, यानी कि रेंज जिस सेट की सबसेट होती है उस सेट को हम को डोमेन ऑफ अ रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है, एक सेट लिया है A और एक सेट लिया है B। A में एलिमेंट है 1, 2, 3 और B में आपके एलिमेंट है 1, 4 और 9। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A is 3 and number of element in B is also 3. 3 into 3 is 9. अब आपको ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट अब आपके लिए निकालना इजी है, जल्दी से देख लेते हैं। 1, 1, 1, 4, 1, 9, 2, 1, 2, 4, 2, 9, सिमिलरली 3, 1, 3, 4 and 3, 9। और यहाँ पर हमने 3 रिलेशंस एज्यूम किए हुए हैं। पहला रिलेशन R1 एज्यूम किया। R1 इस तरीके से है फ्रॉम सेट A टू सेट B कि x² इज इक्वल टू y, यानी कि जो द्वितीय अवयव है वो प्रथम अवयव का स्क्वायर है। नेक्स्ट रिलेशन जो हमने एज्यूम किया है R2 भी एक संबंध है A से B में, वहां पर x इज ग्रेटर देन y, यानी कि जो प्रथम अवयव है वो द्वितीय अवयव से बड़ा है। नेक्स्ट है R3, एक रिलेशन हमने एज्यूम किया है, वो भी कहाँ पर डिफाइंड है? A से B पर, यानी कि R3 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। X इज लेस देन Y, यानी कि जो प्रथम अवयव है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट। तो 1 by 1 हम देखेंगे कि R1, R2 और R3 में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। x² इज इक्वल टू y, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो जो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा वो 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पर 1, 4, तो ये कट हो जाएगा। सिमिलरली ये भी कट हो जाएगा, ये भी 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा। तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा R1 में वो क्या हो जाएगा? 2 और 4। उसी तरीके से आपका 2, 9 कैंसिल हो जाएगा, 3, 1 कैंसिल हो जाएगा, 3, 4 कैंसिल हो जाएगा और 3, 9, बिकॉज 3 का स्क्वायर जो है वो आपका 9 के बराबर होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो R1 है उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 1, 2, 4 और 3, 9। अब डोमेन की परिभाषा से डोमेन ऑफ R1 लिखने का तरीका होता है आपका इस तरीके से, आप लिखेंगे DOM शॉर्ट में, डोमेन ऑफ R1, और जिस रिलेशन को हम कंसीडर करते हैं उसको हम स्मॉल ब्रैकेट में दिखाते हैं। अब डोमेन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट 1, 2 and 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
जो डोमेन ऑफ R1 है वो सबसेट और इक्वल किसके है, ए के। रीजन भी आपको मालूम है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमेशा फर्स्ट सेट से बिलोंग करता है और फर्स्ट सेट आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए है। नेक्स्ट R2 के लिए इसी तरीके से हम निकालेंगे और इसकी रेंज आप यहीं पर देख लीजिए। रेंज हो जाएगी इस रिलेशन की कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ये आपका हो गया 1, 4 एंड 9। रेंज ऑफ R1 इज इक्वल टू 1, 4, 9। अब यहां पर आप देख सकते हैं कोडोमेन, रेंज जिस सेट का सबसेट होती है उसे हम क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो चूंकि यहां पर B हमको डिफाइन किया हुआ है 1, 4 एंड 9, अगर किन्हीं क्वेश्चंस में नेचुरल नंबर या पूरा सेट दिया रहता है या कुछ रिलेशन ऐसे हो सकते हैं, उसमें आपका 9 ना आए तो उसे हम बात छोड़ देते हैं। तो रेंज जो है जिस सब सेट का, अब यहां पर रेंज जो है सेकेंड एलिमेंट का कलेक्शन है, तो सेकेंड एलिमेंट आपका हमेशा सेकेंड सेट से बिलोंग करता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के, और सेकेंड सेट आपका क्या है, बी है। तो रेंज जो है आपका सबसेट और इक्वल हुआ बी के, और जो सेट पूरा सेट बी है। अब यहाँ पे चांस की बात है कि रेंज में आपके पूरा आपका सेट बी आ गया है। कुछ रिलेशन ऐसे भी डिफाइन हो सकते हैं जिसमें आपका मान लीजिए सिर्फ 1, 4 आए या 1, 9 आए या 4, 9 आए, कोई एक एलिमेंट आपका छूट जाए, रिलेशन इस तरीके से डिफाइंड हो। तो रेंज जो है वो आपकी सबसेट और इक्वल हुआ बी के, और जो ये बी सेट होगा वो आपका कोडोमेन कहलाएगा। रेंज में हो सकता है कि रेंज कभी ऐसा हो सकता है कि जो आपका सेकेंड एलिमेंट सेकेंड सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसका प्रॉपर सबसेट हो, यानी कि रेंज जो है वो आपका बी से छोटी हो, लेकिन जो कोडोमेन होगा वो पूरा सेट बी होगा। यानी रेंज जिस सेट का सबसेट होती है वो सेट जो होता है रिलेशन का कोडोमेन कहलाता है। तो यहाँ पर चूंकि आपकी रेंज भी बी के बराबर है और आपका कोडोमेन भी सेट बी के बराबर होगा। नेक्स्ट रिलेशन हमने क्या कंसीडर किया है, R2। तो अब R2 में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकेंड एलिमेंट। तो यहाँ पर देख लीजिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और 1, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 3 और 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें R2 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स आए हैं, 2, 1 और 3, 1। तो अब आपकी जो डोमेन ऑफ R2 होगी कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 2 एंड 3। रेंज आपकी क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ R2 सिर्फ 1, यानी कि ये सिंगलटन सेट है। अब यहाँ पर जो हम आपको बच्चों समझाना चाह रहे थे कोडोमेन के बारे में, तो वहां पर आपको कोडोमेन एकदम क्लियर हो जाएगा। डोमेन अब आप देख सकते हैं, डोमेन ऑफ R2 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर सबसेट क्यों है, क्योंकि डोमेन के जो सभी एलिमेंट हैं वो आपके सेट ए में पाए जा रहे हैं, और सेट ए के पास एक एलिमेंट ऐसा है जो डोमेन वाले सेट से ज्यादा है। तो हमने आपको क्या बताया था, जो डोमेन होती है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट के फर्स्ट सेट का सबसेट या उसके सबसेट और इक्वल होती है, यानी कि प्रॉपर सबसेट भी हो सकती है और सबसेट और इक्वल भी हो सकती है। तो इस एग्जांपल से आप इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बच्चों, रेंज में आपका एक सिंगलटन सेट है, सिर्फ 1 आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेंज R2 इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उससे इसी तरीके से हमने आपको बताया था कि जो रेंज होती है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेकेंड सेट का हमेशा सबसेट, प्रॉपर सबसेट होती है या उसके सबसेट और इक्वल होती है। अब बच्चों आ जाइए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ R2, रेंज जिस सेट का सबसेट होती है वो पूरा सेट आपका कोडोमेन कहलाता है। तो रेंज आपके किस सेट का सबसेट है, सेट बी का। तो कोडोमेन ऑफ R2 इज इक्वल टू सेट बी। और इसको इलुबरेट करेंगे तो सेट बी के जितने भी एलिमेंट हैं
यानी कि 1, 4, 9, यानी कि जितनी पॉसिबिलिटी होती है रेंज के एक्सटेंड होने की, वो सभी पॉसिबिलिटीज किस में आती हैं, कोडोमेन में आती हैं। तो कोडोमेन ऑफ अ सेट रिलेशन R1 इज ऑल्सो 149, R2 इज ऑल्सो 149, एंड जब हम R3 को सॉल्व करेंगे, ये आप अपने से करके देखने की कोशिश करिएगा, तो इसका भी जो कोडोमेन होगा वो आपका सेट V के बराबर होगा। रेंज एंड डोमेन में डिफर, रेंज और डोमेन आपका रिलेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके का रिलेशन इन सेट्स के ऊपर डिफाइन है, लेकिन को डोमेन की डेफिनेशन आपकी एक ही होती है कि रेंज जिस सेट का सबसेट होती है वो पूरा पूरा सेट आपका को डोमेन कहलाता है। तो आई होप आप लोग डोमेन, रेंज एंड को डोमेन के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसी में आप लोगों को बच्चों एक इंटरवल पढ़ना है। इंटरवल कितने तरीके से होते हैं, बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ नंबर्स इस तरीके से या इस तरीके के, कभी मिडिल ब्रैकेट में और कभी स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट में लिखे होते हैं। तो इनका क्या मतलब होता है इसको हम जानेंगे। और जब नंबर्स इस तरीके के स्मॉल ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट में लिखे होते हैं तो इनको हम इंटरवल बोलते हैं, क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है, हम इसमें जानेंगे इंटरवल्स के बारे में। नेक्स्ट बच्चों जो हमको जानना है इसमें अंतराल के बारे में। अंतराल दो तरीके से होते हैं, विविध अंतराल और संवृत अंतराल, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। क्या मतलब होता है, ओपन इंटरवल्स को हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स में दिखाते हैं और क्लोज्ड इंटरवल को हम हमेशा बिग ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो सपोज दैट, मान लीजिए आपका इस तरीके से कोई चीज लिखी हुई है x, y, तो यानी कि x, y एक ओपन इंटरवल को शो कर रहे हैं। और इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि x1 कोई एलिमेंट है x और y के अंदर, तो इसका मतलब होता है कि जो x1 होगा वो हमेशा ही स्मॉल x से बड़ा होगा और y से छोटा होगा। यानी कि जब किसी अंतराल में, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं विविध अंतराल, आप लोग बच्चों ओपन इंटरवल ही बोलिएगा, इजी रहेगा आपको। ओपन इंटरवल्स को शो करने के लिए हम हमेशा, और ये जो x और y हैं इनको हम बाउंड्रीज बोलते हैं। बाउंड्री पॉइंट, ये लोअर बाउंड्री है जो पहले आती है, यानी कि जो लेफ्ट में रहती है वो लोअर बाउंड्री रहती है, और जो राइट में रहती है वो आपकी अपर बाउंड्री रहती है। आपको बच्चों मालूम होगा कि जब आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, यानी कि जब हम, ये आपकी नंबर लाइन है, ये 0 है, जैसे जैसे हम बाएं से दाईं ओर जाने लगते हैं तो संख्या क्या होती है, इसमें धनात्मक वृद्धि होती है। और ये अलग अलग नंबर सिस्टम के सेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से, जैसे अगर दो आपके पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर्स के बीच में, दो क्रमागत यानी कि जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में कोई भी तीसरा इंटीजर नहीं आता। इंटीजर मतलब पूर्णांक, जो कि हमने आप लोग को नंबर सिस्टम सेट थ्योरी पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे से पढ़ाया था। तो आप वो वाला चैप्टर खोलिएगा, जब वो वाला लेक्चर देखिएगा, और उसमें नंबर सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती है, सारे नंबर सिस्टम में जो एक एक नंबर, हमने नेचुरल नंबर से स्टार्ट किया था और कॉम्प्लेक्स नंबर तक आपको बताया था। तो उसमें जो है कब दो संख्याओं के बीच में हम तीसरी संख्या फाइंड कर सकते हैं या कितनी फाइंड कर सकते हैं, ये हमको देखना होता है। तो दो प्राकृतिक संख्याओं, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या के बीच में तीसरी जो है कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। उसी तरीके से क्रमागत का मतलब कंसेक्यूटिव, लगातार, और उसी तरीके से होल नंबर में भी ये सेम चीज है। और रियल नंबर यानी कि दो, अगर मान लीजिए आप लोग परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो है हम असंख्य परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। उसी तरीके से दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी असंख्य अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और इन सब का जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं, कि इन सब को मिला करके हम एक सेट में कलेक्ट करते हैं,
तब वो जो सेट होता है वो आपका रियल नंबर कहलाता है। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच में हम असंख्य वास्तविक संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। रियल नंबर की ये प्रॉपर्टी होती है कि दो रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो अब ये इंटरवल आपका कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है, इस पे भी आपको फोकस करना जरूर। जैसे कि अगर मान लीजिए ये आपका नेचुरल नंबर है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, एंड ये दोनों अगर कंज्यूकेटिव हैं तो इनके बीच में कोई तीसरा जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो ये चीज आपको फोकस करनी है, इस पे आपको ध्यान देना है कि जो अंतराल आपको दिया जा रहा है वो कौन से नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। उसी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इन दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्या आ सकती है। सपोज दैट अगर ये 1 और 4 है, अब इसको हम बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। ये लोअर बाउंड्री है और ये आपकी अपर बाउंड्री है। ओपन इंटरवल यानी कि विविध अंतराल की क्या खासियत होती है कि उसमें जो बाउंड्री पॉइंट होते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होते हैं। यानी x1 जो है वो कभी x के बराबर नहीं हो सकता है और ना ही y के बराबर हो सकता है। जो x1 की वैल्यू है वो हमेशा x से बड़ी होगी और y से छोटी होगी, x और y के बीच में ऑसिलेट करेगा, यानी कि वो बाउंड्रीज की वैल्यू कभी भी ग्रहण नहीं कर सकता है। अब हम अगर हम कह रहे हैं x belongs to 1 and 4 and x is a natural number, और इसको एलिब्रेट कर देते हैं x is a integer, z से इंटीजर को शो करते हैं, तो x जो होगा इज इक्वल टू बाउंड्री पॉइंट ओपन इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, तो 1 इसमें नहीं आएगा। 1 के बाद आपका क्या है 2 के बाद जो नेक्स्ट आपका इंटीजर है वो है 3 एंड आपको 4 दिया हुआ है और आपको मालूम है कि ओपन इंटरवल में जो है 4 इंक्लूडेड नहीं होगा, तो हम इसे ओमिट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जो x की वैल्यू होगी वो या तो 2 होगी या तो 3 होगी। अब इसको अगर आपको नंबर लाइन पे दिखाना है तो ये 0 है, 1 2 3, तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं 2 और 3, और इस पे आप गोला कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको बस सेट फॉर्म में दिखाना है, ये जब आगे आप लीनियर इनइक्वालिटी वगैरह पढ़ेंगे तब उस चैप्टर में आएगा। लेकिन अगर आप दिखाना चाहें तो उस तरीके से दिखा सकते हैं, और सिर्फ जो है आप 2 और 3 को पॉइंट करेंगे, बीच में किसी भी चीज को आप पॉइंट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है 2 पूर्णांक क्रमागत पूर्णांकों के बीच में तीसरा कोई पूर्णांक नहीं आता है। अब यही सपोज दैट आपका रियल नंबर होता, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अब यहां पर x आपका 1 इंक्लूड नहीं हो सकता, लेकिन 1 से जैसे भी हम स्लाइटली आगे बढ़ेंगे, पॉइंट कितना भी आप 0 लगा के 1 कर लीजिए, तो वो जो है वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। क्योंकि हमें वास्तविक संख्याओं की परिभाषा से पता है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो इसको हम शो ही नहीं कर सकते। तो आपको तब इसे इस तरीके से, इसका जो सोल्यूशन होगा ये आपका 1 है, 1 को आप छोड़ देंगे और 1 2 3 और 4 को आप छोड़ देंगे, एग्जैक्टली 4 को छोड़ देंगे, और जैसे ही आप इसको डार्क लाइन से दिखा देंगे, और ये डार्क लाइन यानी कि जितने भी नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, नंबर बिटवीन 1 एंड 4। तो आई होप कि आपको ओपन इंटरवल का मतलब समझ में आ गया होगा। ओपन इंटरवल ऐसे नंबर सिस्टम में ऐसे नंबर्स को शो करते हैं जिसमें हम बाउंड्री को, अगर कोई नंबर या कोई वेरिएबल है किसी ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो वो बाउंड्रीज को छोड़कर उनके बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है, जिसको हम इस तरीके से अगर आप डायग्राम से दिखा सकते हैं तो ये समझ लीजिए कि बाउंड्रीज अगर आपकी ये है तो ओपन इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो इस सर्कल के अंदर होंगी, सर्कल के ऊपर हम पॉइंट शो नहीं कर सकते हैं। तो ओपन इंटरवल हो गया, इसको हम विविध अंतराल बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों आपका समवित अंतराल यानी कि क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल जो होते हैं वो जस्ट ओपन इंटरवल का आपके
इसमें भी अगर हम मान लीजिए x1 कोई एलिमेंट है, xy, तो इसमें जो होगी बाउंड्री पॉइंट आपकी इंक्लूडेड होंगी, यानी कि x1 जो होगा वो x के बराबर भी हो सकता है, y के बराबर भी हो सकता है, और x और y के बीच की कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो बच्चों इसको तब तक आप लोग रिवाइज करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।